हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए है जो बीपीएससी की तरफ से आया है। वर्ग 1 से लेके 5 तक के लिए जो नई नियुक्ति जारी की गई है उसके बारे में ये वीडियो है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं, विजिट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको आपके काम के वीडियोस इस चैनल पे बहुत सारे मिलेंगे और आगे भी मैं बहुत सारे वीडियोस को अपलोड करती रहूँगी। तो आशा करती हूँ कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे ही मैं आपको लेके आ गई हूँ। तो इसमें 15/11/2023 को ये नोटिस जारी किया गया है कि क्लास 1 से 5 तक के अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट डिटेल्स रिगार्डिंग रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन सिलेक्शन प्रोसेस एंड द डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 16 तारीख से जारी कर दी जाएगी, मतलब कल से जारी हो जाएगी ये एप्लीकेशन और आप लोग अप्लाई कर पाएंगे और 25 तारीख तक ही इसकी नियुक्ति जो है वो भरी जाएगी। साथ ही साथ इसमें आपको एलिजिबिलिटी भी दे दी गई है कि क्या-क्या चीज़ें आप क्या करे हैं और क्या आपको क्या-क्या अनिवार्य है अगर इस फॉर्म को आप भरना चाहते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप खुद ही पढ़ लेंगे और साथ ही साथ इसमें सिलेबस भी दिया गया है। तो जो सिलेबस है वो चेंज कर दिया गया है। पिछली बार का जो पेपर आया था उसका पैटर्न और इस बार का जो नया सिलेबस है वो टोटली डिफरेंट है। तो चलिए आइए इसको हम ओपन करके ही देख लेते हैं कि आखिर सिलेबस क्या कहता है। इसको मैं जब क्लिक करती हूँ तो ये कुछ ऐसा सा ओपन होके आता है, बिहार लोक सेवा आयोग पटना। तो इसमें देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो है कि कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक के कुल 9,431 पदों हेतु ये विज्ञापन जारी किया गया है 27/2/2023। इसमें सबसे पहले तो अहर्ता होनी चाहिए कि आप भारत के नागरिक हो और समय समय पर मतलब सीटेट और बीटेट आपने दिया हो, तो मतलब पेपर 1 जो है वो क्लियर होना चाहिए। और साथ ही साथ इसमें अपीयरिंग वालों की कोई बात अभी भी नहीं की गई है, तो अपीयरिंग वाले अभी तो अलाउड नहीं किए जाएंगे। और साथ ही साथ इसमें जो कुछ बातें दी गई हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है, तो वो आप अपने हिसाब से देख लेंगे इसमें कि विद्यालय अध्यापक के पद के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं शैक्षणिक योग्यता धारित करता हो, और मतलब ये सब है कि न्यूनतम आपके इतने अंक हो और आपने बीएलएड डीएलएड इस टाइप से किया हो, तो ये सब आप देख लेंगे। साथ ही साथ इसमें जो मेन चीज़ जिसके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ वो है कि सिलेबस का पैटर्न जो चेंज हुआ है। तो आप इसमें चयन प्रक्रिया में देख सकते हैं कि लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के आधार पर लिखित परीक्षा, देखिए कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापकों हेतु लिखित परीक्षा के लिए परीक्षा संरचना एवं पाठ्यक्रम निम्नलिखित होंगे। परीक्षा जो होगी 2.5 घंटे की है। साथ ही साथ 2.5 घंटे मतलब 150 क्वेश्चन 150 मिनट। तो एक क्वेश्चन 1 मिनट, इतना टाइम जैसे पहले दिया जा रहा था अभी भी वही टाइम दिया जा रहा है। इस बार जो है वो अंतर कर दिया गया है। पहले का जो भाग 1 था वो 100 नंबर का था, इस बार का भाग 1 जो है वो 30 नंबर का है और ये जो है क्वालिफाइंग रहेगा। तो भाग 1 जो है 30 नंबर का है, भाग 2 जो है वो 40 नंबर का है, भाग 3 जो है वो 80 नंबर का है। तो भाषा अहर्ता सामान्य अध्ययन एवं विषय, तो इसके बारे में आइए चलिए देख लेते हैं। यह पत्र 3 भाग में होंगे, यथा भाग 1 भाग 2 भाग 3। भाग 1 भाषा अहर्ता के लिए अंग्रेजी एवं हिंदी उर्दू। अब आपको अंग्रेजी तो अनिवार्य है, अंग्रेजी के साथ साथ आप जो अपना चॉइस कर सकते हैं, हिंदी हो या उर्दू हो या बंगला हो। भाषा का व्यवहारिक ज्ञान, इस भाग में अर्थंग कम से कम 30% अनिवार्य होंगे, मतलब 30 में से 30 का 30% लेना होगा। तो मतलब एक क्वालिफाइंग नेचर है इसका भाग 1 का। भाग 2 सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। मतलब एक जनरल जो है वो जीएस है, जिसमें कि साथ ही साथ आपको मैथ्स भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा इसमें। फिर भाग 3 जो उन्होंने कर दिया है, टोटली चेंज कर दिया है कि भाग 3 जो कि है
80 नंबर का वो है भाषा से रिलेटेड, मतलब आप अगर हिंदी भाषी हैं तो आपको हिंदी भाषा भाषा को चयन करना पड़ेगा, उर्दू भाषी हैं तो उर्दू भाषा का चयन करना पड़ेगा, बंगला आपको आती है तो आप बंगला का उसका चयन करेंगे, और एक ही भाषा से वो पेपर होगा। तो इसका मतलब कि ये जो सेशन होगा ये बहुत ही ज़्यादा डीप में पूछा जाएगा और अच्छे लेवल का आएगा। उपयुक्त विषय पत्रों में पाठ्यक्रम एससीईआरटी और एनसीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। सामान्य अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम एससीईआरटी से संबंधित होंगे, मतलब ये क्वेश्चंस जो आएंगे वो एससीईआरटी और एनसीईआरटी बेस्ड होगा, साथ ही साथ एमसीक्यू फॉर्म में होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। तो मेन इसमें देखने वाली बात यह है कि पेपर आपका 150 नंबर का है, जिसमें कि 3 पार्ट बना दिए गए हैं इन्होंने। पहला पार्ट जो है वो क्वालिफाइंग है, दूसरा पार्ट जो है आपका जीएस प्लस मैथ्स हो जाएगा, और जो आखिरी पार्ट है वो लैंग्वेज का पार्ट है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये पेपर जो है वो पिछली बार से एकदम डिफरेंट ही होकर आने वाला है, क्योंकि आपने ऐसा पेपर पहले नहीं देखा होगा। तो उस हिसाब से तैयारी करनी होगी, और आपको इस चैनल पे भी काफ़ी चीज़ें आपके काम की मिल जाएंगी, तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। आपको एनसीईआरटीज़ मैं करा ही रही हूँ समरी के फॉर्म में, तो वो आपको बहुत मददगार रहेंगी, साथ ही साथ क्वेश्चंस भी कराऊंगी, और जीके जीएस के भी क्वेश्चंस के बैंक मैं लेके आऊँगी। तो आप चैनल से जुड़ जाइएगा, आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।